नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, आज 22 नवंबर है। 22, 23 और 24 नवंबर को यानी 3 दिनों में किस तरह की बारिश देश भर में हो सकती है या देश भर में किस तरह का मौसम हो सकता है, हम इसकी बात करेंगे। आपको मैं एक बात बता दूं कि नवंबर महीना ख़त्म होने से पहले एक बार देश के कई राज्यों पर मौसम की सक्रियता हमें देखने को मिलने वाली है। और उस दौरान महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश और गुजरात समेत उत्तर भारत के मैदानी इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर सक्रियता मिलेगी और बादल छाएंगे। कुछ जगहों पर बारिश भी होगी और साउथ की तरफ से बारिश बढ़ रही है, तो साउथ में पहले, उसके बाद मध्य भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं बन रही हैं। और एक और सिस्टम बंगाल की खाड़ी में नवंबर खत्म होने के समय दिसंबर की शुरुआत में डेवलप हो सकता है। वो सिस्टम भी पिछले 2 तूफानों की तरह हो सकता है। उसका असर देश के कई राज्यों पर पड़ सकता है, लेकिन रास्ता हो सकता है कि वो भी वही चुने जो जिन रास्तों पर पिछले 2 साइक्लोन आगे बढ़े हैं और बांग्लादेश की तरफ गए हैं। हालांकि उसकी बात हम अलग से करेंगे। फिलहाल अभी मैं बता दूं आपको कि आज जो संभावना है उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, इंक्लूडिंग पूर्वी भारत के क्षेत्रों में, हवाओं का रुख बदल रहा है। लेकिन सरफेस पर अभी पश्चिमी दिशा की हवाएं ज़रूर चल रही हैं और उसके ऊपर पूर्वी दिशा की आर्द्र हवाओं का फ्लो थोड़ा सा शुरू हो गया है। इसकी वजह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली या राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन भागों में धुंध थोड़ा सा बढ़नी शुरू हो जाएगी और तापमान में गिरावट जिस तेजी से हो रही थी, जिस वजह से मौसम ठंडा हो रहा था, वो वजह थोड़ा सा बदल रही है। तो तापमान में गिरावट का क्रम थोड़ा स्लो हो जाएगा। इसकी वजह से मौसम में ठंडक धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन आज असर रहा सुबह तक, शाम तक रहेगा। दिन में धूप भी रहेगी, बीच बीच में कभी धुंध कभी धूप, कभी धुंध कभी धूप, इस तरह का मौसम रहेगा। और कल से थोड़ा सा और चेंज आएगा। कल से कल कल की स्लाइड में बात करते हैं कल क्या चेंज आएगा। और जो WD उत्तर भारत की तरफ आ रहा है, 23 नवंबर से इम्पैक्ट डालेगा। आज गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में श्रीनगर तक इसके बादल पहुंच सकते हैं। लेकिन हिमाचल, उत्तराखंड और लद्दाख में पूरी तरह से साफ और शुष्क मौसम रहेगा आज। कल देखेंगे किस तरह का मौसम रहेगा इन भागों में। आज पूर्वोत्तर भारत में अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय तथा नागालैंड में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में ड्राई वेदर रहेगा। इधर उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में या मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में फिलहाल कोई चेंज नहीं है। कुछ बादल, हल्के फुल्के पैची क्लाउड्स आपको दिखाई दे सकते हैं इस रीजन में, लेकिन चांसेस कम है। लेकिन मध्य भारत के क्षेत्रों में कई राज्यों के लिए संतोष या कह सकते हैं कि अगर बारिश का इंतजार आप कर रहे हैं तो आपके लिए खुशी का समय हो सकता है। खुशी की खबर हो सकती है कि बारिश धीरे धीरे मध्य भारत की तरफ बढ़ रही है। बंगाल की खाड़ी से जो ट्रफ थी वो धीरे धीरे अंदर की तरफ आई है और पूर्वी हवाएं अब सीधी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। और यहाँ पर जो इंटेंसिटी है या नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स का करंट है, वो फ्लो उसका बढ़ गया है। तो इसके चलते तमिलनाडु और केरल में कई जगहों पर, दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश या आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, लक्षद्वीप में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन रही है। और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक या तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी लाइट रेन हो सकती है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, इनके दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर बादल पहुंचने शुरू हो जाएंगे। 23 नवंबर को कैसा रहेगा मौसम, इसकी स्थिति देखते हैं। 23 नवंबर को ये बादल थोड़ा और आगे तक बढ़ेंगे और यहाँ पर दक्षिणी उड़ीसा, दक्षिणी छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा में कई जगहों पर बादल पहुंच जाएंगे। और यहाँ पर कई इलाकों में साउथ पेनिनसुलर रीजन और सेंट्रल पेनिनसुला के बीच में कई जगहों पर वर्षा की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। साउथ में कई हिस्से ऐसे होंगे जहां पर भारी वर्षा हो सकती है, खासतौर पर तमिलनाडु और केरल, कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में भी काफ़ी दिनों के बाद एंटायर रीजन प्रभावित होने जा रहा है। कर्नाटक में बहुत बारिश नहीं हुई इस बार। तटीय कर्नाटक, लक्षद्वीप में भी कई आइलैंड्स पे बारिश होने के आसार हैं। पुदुचेरी में भी बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के तटीय भागों में भी अच्छी खासी बारिश हो सकती है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तरी महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में फिलहाल शुष्क मौसम। और यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश और हरियाणा, राजस्थान के पूर्वी हिस्सों और दिल्ली तक आप देख सकते हैं, उत्तराखंड तक देख सकते हैं, आर्द्रता वाली हवाएं पहुंचने लगी हैं। लेकिन पंजाब और राजस्थान में पश्चिमी भागों में उत्तरी दिशा की हवाएं चलेंगी, जहां पर तापमान में गिरावट का क्रम रहेगा और मौसम ठंडा होता रहेगा। और इसी बीच में उत्तर भारत के पहाड़ों पर WD पहुंच जाएगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच में और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तराखंड, उत्तरी इलाकों में कई जगहों पर हल्की वर्षा, कुछ स्थानों पर तेज वर्षा होने की हल्की वर्षा ही होने की संभावना, तेज तो बिल्कुल नहीं होगी।
पहाड़ों पर, हायर रीचेस पर कहीं-कहीं पर स्नोफॉल की संभावना थोड़ी बन सकती है। बाकी पूर्वोत्तर भारत में और पूर्वी भारत में कोई ज़्यादा चेंज वेदर में नहीं है। पूर्वोत्तर में बारिश की गतिविधियाँ आज की तुलना में कल काफ़ी कम हो जाएँगी। और उसके बाद बात कर लेते हैं हम 24 नवंबर की, तो 24 नवंबर को ये सिस्टम उत्तर से आगे निकल जाएगा, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में हवाओं का रुख सरफेस पर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। पंजाब से बिहार के बीच में थोड़ी हवाएँ बढ़ सकती हैं 24 नवंबर की रात, शाम या रात में। तो 24 नवंबर से फिर से मौसम ठंडा हो सकता है। पंजाब और हरियाणा, राजस्थान में तो मौसम ठंडा रहेगा ही लगातार तीनों दिन, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी हवाएँ यहाँ पर पहुँचती रहेंगी। दिल्ली में हवाओं का रुख बदल सकता है, पॉल्यूशन से थोड़ी-सी राहत मिल सकती है आपको 24-25 नवंबर से। पूर्वोत्तर में कोई ज़्यादा चेंज नहीं है और यहाँ पर दक्षिण से लेकर मध्य भारत तक मौसम बदल रहा है और मध्य भारत में छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर महाराष्ट्र के पुणे और नासिक तक, इधर नांदेड़ और मुंबई तक कई जगहों पर वर्षा शुरू हो सकती है। साउथ पेनिनसुलर रीजन में लगातार ऑन एंड ऑफ बारिश हवाओं के साथ जारी रहेगी, बादल भी आते रहेंगे और मौसम काफ़ी प्लेजेंट बना रहेगा यहाँ पर। इस बुलेटिन में भी इतना ही। मेरे साथ आप बने रहिएगा, मौसम की जानकारियाँ देता रहूँगा। उत्तर भारत में अगला डब्ल्यूडी कब आएगा प्रभावशाली, और बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बनने वाला है वो कितना स्ट्रांग होगा, इसकी जानकारियाँ दूंगा। आप मेरे साथ बस जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।